नैनी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के दिल में बसा हुआ दिन के समय किसी भी अन्य स्टेशन की तरह सामान्य दिखता था। यात्रियों की भीड़, चाय बेचने वालों की आवाजें और कभी कभार ट्रेन की सीटी गूंजती हुई। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा घिरता, स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती, खासकर उस प्लेटफॉर्म के पास जो नैनी सेंट्रल जेल के करीब था। कई सालों से स्थानीय लोगों के बीच स्टेशन पर होने वाली अजीब घटनाओं की कहानियां फैलती रही थीं। कहा जाता था कि ब्रिटिश शासन के दौरान नैनी सेंट्रल जेल में मरे हुए कैदियों की आत्माएं अभी भी वहीं भटकती हैं, शांति नहीं पा सकीं। अधिकतर लोग इन कहानियों को बूढ़ी औरतों की गप्प समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन जो लोग रात में देर तक स्टेशन पर काम करते थे, उनके लिए ये फुसफुसाहटें अनसुनी करना असंभव हो जाता था। रवि, एक युवा स्टेशन मास्टर को हाल ही में नैनी में तैनात किया गया था। वह व्यावहारिक, तर्क संगत था और अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करता था। अपनी पहली रात की ड्यूटी में स्टेशन शांत और लगभग शांतिपूर्ण लग रहा था। वह अपने छोटे से कार्यालय में बैठा कागजात देख रहा था, तभी अचानक बिजली झपक गई। स्टेशन की लाइटें धीमी पड़ गईं और अंधेरे के उस पल में रवि ने उसे सुना, एक हल्की फुसफुसाहट। शुरुआत में उसने इसे हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे कई आवाजें आपस में मिलकर बात कर रही हों। प्लेटफॉर्म 3 की दिशा से, जो जेल के सबसे करीब था। जिज्ञासावश और थोड़ा असहज महसूस करते हुए रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और स्टेशन की स्थिरता में बाहर कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी घने कोहरे को चीरते हुए लंबे साए बना रही थी, जो खाली पटरियों पर गिर रहे थे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म 3 के करीब पहुंचा, फुसफुसाहटें और भी तेज हो गईं। रवि को बिखरी हुई बातें सुनाई दे रही थीं, जैसे वे किसी और समय की गूंज हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जिसमें गीली मिट्टी और कुछ धातु जैसा खून की तरह गंध थी। रवि सिहर उठा, उसकी टॉर्च झपकी और उसी क्षण उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। प्लेटफॉर्म के दूर किनारे पर एक धुंधला साया खड़ा था। वह आकृति लंबी थी, उसकी छवि अंधेरे में मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन रवि उस पर पुराने फटे कपड़े लटके हुए देख सकता था। वह हिली नहीं, सांस भी नहीं ली, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी, जैसे एक भारी बोझ जो उसके सीने पर दबाव डाल रहा हो। वह जड़ हो गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ में कांप रही थी, तभी अचानक फुसफुसाहटें बंद हो गईं। कुछ पल के लिए सिर्फ सन्नाटा था और फिर वह आकृति मुड़ी। रवि पीछे हटते हुए गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उस आकृति का चेहरा मुश्किल से इंसानी था। धंसी हुई आंखें, खोखले गाल और एक मुंह जो एक मौन चीख में घुमा हुआ था। उसने एक हड्डी जैसी हाथ उठाई और पट्टरियों की ओर इशारा किया। रवि की टॉर्च फिर से झपकी और जब रोशनी स्थिर हुई तो वह आकृति गायब हो गई थी। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दौड़कर अपने ऑफिस वापस गया, दरवाजा बंद कर लिया। उसने मदद के लिए फोन उठाया, लेकिन लाइन कट चुकी थी। अब फुसफुसाहटें उसके ऑफिस के अंदर शुरू हो गईं। वे अब और भी करीब थीं, जैसे कि आत्माएं उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गई थीं। उस रात रवि ने अपनी शिफ्ट पूरी नहीं की। वह स्टेशन छोड़कर भाग गया और सुबह होते ही उसने इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि उस रात के बाद से रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने जो देखा उसके बारे में बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी खोखली आंखें और कांपते हाथ उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसने कहा कि सबसे बुरी बात फुसफुसाहटें थीं। वे मरे हुए कैदियों की आवाजें थीं, जिन्होंने नैनी सेंट्रल जेल में भयानक यातनाएं झेली थीं। और वे फुसफुसाहटें गुस्से या बदले की नहीं थीं, बल्कि निराशा की थीं, जैसे वे शांति पाने के लिए किसी से मदद मांग रहे हों। आज भी नैनी रेलवे स्टेशन पर यात्री अंधेरा होने के बाद प्लेटफॉर्म 3 से दूर रहते हैं। उनका कहना है कि अगर आप ध्यान से सुने तो आप अब भी उन आत्माओं की धीमी फुसफुसाहटें सुन सकते हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच
फंसे हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें मुक्ति दिलाए।